हेलो साथियों, एक बार फिर से आपका हमारी यूट्यूब चैनल दी सक्सेस जोन में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए टिग्नोमेट्री पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। एक जो हमारी टिग्नोमेट्री की सीरीज़ चल रही है उसमें हम आपको बता दें कि पहले हमने आपको टिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन बताया था। उसके बाद जो हमारी वीडियो आई थी उसमें हमने आपको टिग्नोमेट्री पार्ट फर्स्ट की वीडियो, उसमें कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे। आज भी हम आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आए हैं। बेटा हम ये क्वेश्चंस इसलिए सॉल्व करवा रहे हैं क्योंकि जो भी क्वेश्चंस के मेथड होंगे या जो भी क्वेश्चंस के हमारे टाइप होंगे वो हमारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिएगा एक बार फिर से हम आपका अपनी वीडियो में और अपनी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आइएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के पहले जो हमारा फर्स्ट वीडियो था इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री, उसमें हमने आपको सारी टेबल्स, सारे फॉर्मूले, सारी चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी थी किसके बेस पर, आगे टॉपिक के बेस पर, वो हमने आपको पहली वीडियो में डिस्कस कर दिया था। ओके गाइस, तो चलिएगा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आएगा। अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा और फिर मैं एक बार क्वेश्चन को आपके सामने लिखूंगा। आज मैं आपको बहुत आराम से क्वेश्चंस बताऊंगा, इसलिए भाई जो भी वीडियो को देखता है उसको पूरा देखना। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि हम ये वाला क्वेश्चन बताएंगे और उससे मिलता हुआ दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। बेटा हम आपको वो क्वेश्चंस बताते हैं जो मेथड्स हमारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है ना, इसलिए आप लोगों ने पहला क्वेश्चन रीड कर लिया होगा आई थिंक। इसके बाद क्वेश्चन मैं भी लिखूंगा। लिखा है 10, लिखा है 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू, बोला है कॉट 3 थीटा। यही देख लीजिएगा आप, यही क्वेश्चन आया था। फिर बोला है आपको वैल्यू फाइंड करनी है। बोले यहाँ पे बोला है ये न्यून कौन है, थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। जो 10 90 माइनस थीटा की सीरीज चलती है, हम शायद आपको इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन बता चुके हैं। उसमें साइन और कॉस था और इसमें टेन और कॉट है। अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे अपने माइंड को, तो हमने जो आपको पहली वीडियो में टेबल्स बताई थी ना 90 माइनस थीटा की टेबल्स, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखना उसमें क्या था कि अगर मैं ये वाले वैल्यू को मान लो सेम लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया कि 10 2 थीटा प्लस 45 डिग्री, लेकिन मैं कॉट 3 थीटा को क्या बोलूँगा, 10 90 माइनस 3 थीटा, क्योंकि 10 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटा हमारा, कॉट थीटा होता है। तो इस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब देखो दोनों तरफ वैल्यू 10 की इक्वल हो गई, तो 10 से 10 कट गया, क्या बचा बेटा हमारा 2 थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू कितना है, 90 माइनस 3 थीटा। पक्षांतर कर लेंगे तो 2 थीटा, ये माइनस का 3 थीटा इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 45 उस साइड जाएगा तो 9 माइनस 45, तो 5 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 45, और 5 9 का कितना होता है हमारा, तो थीटा का जो वैल्यू है बेटा हमारा 9 डिग्री आ गया। कुछ नहीं करना, ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, मैं केवल इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके आगे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आप 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा जो टेबल थी वो पूरी अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है गाइस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। तो इसका बेटा हमारा आंसर कितना आ गया, 9 डिग्री आ गया है। ठीक है ना, चलिएगा इस क्वेश्चन को हम रफ करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ध्यान से देखिएगा, इसको हमने रफ कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन भी आप रीड करना, कोशिश किया करो कि अगर आपसे क्वेश्चन होता है तो आप उसको पहले से कर लें। ठीक है ना, क्वेश्चन जितने भी हम बताएंगे बेटा वो सारे आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे, वो मेथड आपको जरूर मिलेंगे, इसलिए वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। एंड तक जुड़े रहने से क्या होगा, क्वेश्चन सेम नहीं होगा, मेथड सारे अलग अलग होंगे, आपको हर मेथड के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर आप केवल एक ही मेथड देख के सोच लेते हो कि आगे सेम ही होगा तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, चलेगा नेक्स्ट मेथड का क्वेश्चन भाई सामने आएगा स्क्रीन पर, रीड करिएगा। चलिएगा, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा हमारा टेबल के ऊपर डिपेंड होगा। उसने बोल दिया कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस, बोला है कॉट स्क्वायर 60 प्लस क्या बोल रहा है, और प्लस 10 स्क्वायर 30, क्या बोल रहा है बेटा 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिएगा कॉसेक स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर 60 माइनस कॉट स्क्वायर 60 प्लस
10 स्क्वायर 30। अब बताइएगा, आपको जब हम टेबल बता रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक साइन की, हमने आपसे बोला था कि 0, 30, 45, 60 और 90 ये तो आपको मिल जाएंगी, और बाकी की जो टेबल्स आप या जो भी वैल्यूज़ जो फाइंड करनी होती हैं वो आपको वैल्यू सारी निकालनी पड़ेंगी इन्हीं के थ्रू, ठीक है ना। वो आपको क्वाड्रेंट्स के थ्रू बता दिए थे। अब देखो ये तो आपको सीधी सी बात है, क्वेश्चन आपको करना है तो आपको सारी वैल्यू आनी चाहिए, और हमने आपसे बोला था कि वैल्यू रटना नहीं है। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करें तो केवल 10 से 20 क्वेश्चन आप इस टाइप के कर लें और उस टेबल को अपने जस्ट सामने रखें, आपका माइंड अपने आप सारी वैल्यू को डिटेक्ट करने लगेगा। ये आप ट्राई करके भी देख सकते हैं, रटना नहीं है, ठीक है ना भाई। cosec 60 का वैल्यू कितना होता है 2/√3, आप चेक कर सकते हैं टेबल में, यही होगा। sec 60 का वैल्यू हमारा कितना होता है 2, cot 60 का वैल्यू हमारा होता है 1/√3, और tan स्क्वायर 30 का वैल्यू tan 30 का भी कितना होता है 1/√3, ठीक है ना। cos 60 की बात चल रही थी, एक्चुअली tan का उल्टा cot होता है तो इसलिए लिख दिया। इसके स्क्वायर करेंगे तो 2 2 कितना होगा 4/3, इसका 4 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, और ये भी 1/3। भाई ये तो कट गया। अब बचा कुचा जो हमारा है वो हमारा देखो क्या आता है, ये आंसर भी ठीक है, ठीक देखिएगा 4/3 प्लस 4 बचा हुआ है। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, मैं इसलिए देख रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है फ्रैक्शन में दे रहा हूँ, मिक्स फ्रैक्शन में। 3 एलसीएम आएगा तो कितना हो जाएगा 4 + 3, मतलब 4 3 = 12, ये 16/3 आ गया। आप इसको डिवाइड भी करेंगे तो 5a आ जाएगा आपका, ठीक है ना। 5 इंटीग्रल 1/3, मतलब ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया मिक्स फ्रैक्शन में 5 सही 1/3। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं था क्वेश्चन में, बस जो वैल्यूज़ हमारी टेबल में लिखी हुई हैं वो रख दो, और इस स्क्वायर का मतलब होता है कि जो भी cos 60 का हमारा वैल्यू होगा उसका हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, आपके एग्जाम में आते हैं। बस क्या है ना, बच्चों के मन में गलत तरीके से भरा हुआ है कि भाई एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ है। कुछ नहीं है एडवांस मैथ, बस प्रॉब्लम ये है कि आप लोग मेथड को याद करना नहीं चाहते हो। अगर आप मेथड को अच्छे से समझोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि एडवांस मैथ में ऐसा कुछ है जो आप ना कर सको, ठीक है। बस मेथड्स क्लियर होने चाहिए आपके माइंड में, क्योंकि अगर मेथड्स आपके माइंड में अच्छे से क्लियर होंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा, ये चीज़ आप माइंड में नोट रखिएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे आएगा, आप अच्छे से रीड करिएगा, अच्छे से रीड कर। मैं टाइम देता हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि हम सीधा क्वेश्चन बोलेंगे और सॉल्व करा देंगे। सबसे यही आप एग्जाम में किया करो, पहले क्वेश्चन को रीड किया करो, ठीक है ना। सॉल्व तो करना है, हमको भी पता है कि टाइम मैनेजमेंट करना है, 60 मिनट का पेपर आना है, पूरे क्वेश्चंस को देखना है। आप कोई भी एग्ज़ाम, अभी आपको और न्यूज़ आई है कि भाई एनटीपीसी जो है हमारा वो 15 दिसंबर से परीक्षा स्टार्ट करवाएगा, तो उसके लिए हम आपको बता दें कि एनटीपीसी हमारा 25 से एग्ज़ाम स्टार्ट करवाएगा, लेकिन उसमें भी उसने साफ बोल के रखा था जब आज से 1 साल पहले उसने जो सिलेबस जारी किया था कि एडवांस मैथ बेटा इसमें ज़रूर आएगी। तो जो भी हमारे बच्चे हैं वो एडवांस मैथ से ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि एडवांस मैथ में आप देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे एनटीपीसी में, ठीक है ना। तो जितने भी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं आप मेथड पर ध्यान दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं बोल रहा हूँ आपसे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा। ये लिखा था sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बेटा हमारा 2 दिया गया है, ठीक। और पूछा किसका वैल्यू है, बोल रहा है कि sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा का मान कितना होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई, देखिएगा क्या करना है, बस थोड़ा दिमाग को सेट करके देखना। एक क्वेश्चन आया हुआ है, कई लोग हैं इस क्वेश्चन को अजीब तरीके से सॉल्व करेंगे भाई, परमेयकरण कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, या फिर कुछ वैल्यू सोचेंगे, सपोज करेंगे। हमको उनको देखो सिंपल करना है बेटा, एग्जाम में टाइम बचाना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते होंगे आप लोग, हम तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सीधा, इसका कर देंगे तो ये 3 sin थीटा और ये 3 क्या हो जाएगा हमारा बेटा cos थीटा हो जाएगा। ट्रांसफ़र कर लो बेटा, सिंपल सी बात है, बराबर में sin एक तरफ कर लेंगे, cos एक तरफ कर लेंगे। sin इस साइड आएगा तो हमारा ये 2 sin थीटा हो जाएगा, cos उस साइड जाएगा बेटा तो हमारा ये 4 cos थीटा हो जाएगा। अब कहेंगे सर माइनस, भाई माइनस यहाँ आएगा माइनस वहाँ आएगा, sin तो माइनस का हमारा हट ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया हमारा, तो sin थीटा और कितना है हमारा अब इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2 cos थीटा आ गया, ठीक है ना, ये हमारा वैल्यू हो गया।
पूछ रहा है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। चलो भाई ये इजी है, कोई टफ नहीं है, देखो ध्यान से। बोला है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का वैल्यू कितना होगा। ओके गाइस, देखेगा ये दिया गया है साइन की पावर 4 थीटा। अच्छा एक बात बताइएगा, इसको मैं ऐसे लिख दें क्या, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर करते हो आप जब भी, तब भी क्या होता है, दो दूनी कितना हो गया हमारा 4, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है, इसका मतलब होता है कि फंक्शन को एक बार हमको ऐड करना पड़ेगा और फंक्शन को एक बार हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। सिंपल है। ओके, वैल्यू रखेंगे यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक मिनट, इसका वैल्यू का मान चाहिए, ठीक है। क्या दिया गया था, 3 साइन, एक मिनट क्वेश्चन को एक बार चेक कर लो, लग रहा है मिस्टेक है। 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, अच्छा ठीक है, इस साइड आएगा तो 4 कॉस थीटा और उस साइड जाएगा 2 साइन थीटा। सही आ रहा था, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, ये भी बिल्कुल सही आ रहा था। अच्छा चलो ठीक है, मतलब सीधा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा था हमारा, 2 कॉस थीटा। अगर हम इसको नीचे लाते तो ये क्या होता, टेन थीटा इज इक्वल टू 2/1, मतलब ये वाला 2 तो ये 1 होता, तो 2 2 ये √5 होता। हाँ, ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, ठीक है ना। यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकाल लो पाइथागोरस से, कितना होगा 2/√5, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा हमारा 1/√5, उठा के रख दो, 2 2 4/5 माइनस 1/5 कितना आ गया, 4 - 1 3/5। आई थिंक आंसर चेक कर सकते हैं। जी हाँ, 3/5 हमारा आंसर में है। देखो क्या है, क्वेश्चन टफ नहीं था, ये मत सोचिएगा, बस क्या था ना, कुछ वैल्यू इस टाइप से इस क्वेश्चन की आ रही थी कि हम पहले ये सोच के चल रहे थे कि रेशनलाइजेशन करने के बाद क्या पता सीधा हमारे पास थीटा का वैल्यू आ जाए, और सीधा अगर हमारे पास थीटा का वैल्यू आ भी जाता तो क्या करते हम लोग बेटा, सीधा पुट करके आंसर निकाल लेते। लेकिन इस क्वेश्चन ने आपको थोड़ा सा घुमाया है। क्या घुमाया कि यहाँ पे ऐसा वैल्यू बचा दिया 2, जबकि 10 में आपको पता होगा 2 वैल्यू किसी का भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमने फिर यहाँ पे कोशिश किया कि इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कन्वर्ट करने में। हमने आपको पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन में बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, हमारा 1 होता है। तो हमने इसका वैल्यू तो 1 रख दिया, लेकिन इसकी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। कई बच्चे पूछ रहे हैं सर टेन थीटा कैसे आया, उसको एक चीज़ ध्यान दे लो। देखो साइन थीटा यहाँ पर है ना, अगर हम कॉस थीटा को नीचे लेके आएंगे तो साइन अपॉन कॉस कितना होता है बेटा हमारा 10 होता है। तो साइन अपॉन कॉस हमारा 10 हो गया, तो 10 का वैल्यू कितना हो गया हमारा 2/1। इस टाइप से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इसको रफ करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन था, आप रीड कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर सकते हैं बेटा। चलो क्या बोल रहा है, आर साइन थीटा का वैल्यू दे दिया और आर कॉस थीटा। भाई देखो सारे क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब हैं, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया जरूर आएगा, ठीक है ना। तो भाई इस क्वेश्चन में क्या नया है, चलिएगा सॉल्व करके ही चेक करेंगे। आर साइन थीटा का वैल्यू भाई 1 दे दिया, ओके। आर कॉस थीटा का वैल्यू भाई √3 दे दिया, ओके। बोल रहा है फाइंड करो √3 tan थीटा प्लस 1, इसका मान कितना होगा, मतलब √3 tan थीटा प्लस 1 का मान कितना होगा, इसको चेक करना है। भाई बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिएगा ये हमारे सामने दो इक्वेशन टाइप से दे दी कि आर साइन थीटा का वैल्यू कितना दे दिया बेटा 1 दे दिया, और आर कॉस थीटा का वैल्यू हमारा √3 दे दिया। दिमाग लगाओ दिमाग। अब बेटा आपके पास साइन और कॉस के वैल्यू के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया गया, गिवन क्या है साइन और कॉस के अकॉर्डिंग। पूछा क्या है, पूछा आपसे tan के अकॉर्डिंग आंसर है। तो भाई अभी आपको बता रहा था कि साइन अपॉन कॉस जब भी आप करोगे तो क्या होता है tan होता है। तो भाई सिंपल है ना, अगर हम इन दोनों का अपॉन कर दें, डिवाइड कर दें, तो r से r तो कट जाना है ना। तो साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा में 1/√3 किसका वैल्यू होता है बेटा 30 डिग्री का।
होता है कि नहीं होता है, या पुट करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ उठा के रख दो। टेन थीटा का वैल्यू कितना है 1/√3, उठा के रख दो सीधा। लो इससे इजी तो कोई है ही नहीं भाई, √3 से √3 कट गया और 1 और 1 कितना आ गया हमारा 2 आ गया। अब इससे इजी क्या था, बस क्या ध्यान देना है, ध्यान से फिर मैं बोल रहा हूँ, एक बार सुन लो अच्छे से। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अगर हमें दोनों का डिवाइड, ये आपसे बोलेगा नहीं क्वेश्चन में कि आप डिवाइड करो, ये आपको खुद से करना पड़ेगा कि अगर हम r और r का डिवाइड कर दें तो ये तो हट जाएगा और ये 1/√3 आ जाएगा, और ये साइन अपॉन कॉस कितना कहलाता है बेटा हमारा 10 कहलाता है। तो यहाँ से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी पूरी तरीके से सॉल्व, ईजी था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, वो हम लगा चुके हैं और हमने अपने क्वेश्चन का आंसर ला दिया है, ठीक है ना। चलिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हैं सारे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मेथड होगा जो एकदम आउट ऑफ सिलेबस हो और आपके एकदम दिमाग से ही आउट ऑफ सिलेबस हो जाए, कि आपको बिल्कुल भी समझ में ना आए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बस थोड़ा सा क्या है, आप लोग क्या है ना डरे हुए हो, एक एडवांस मैथ का जो डर होता है ना वो आपके अंदर इतना भरा हुआ है कि आप लोग सोचते हो एडवांस मैथ है मतलब ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, रेलवे के एग्जाम में एडवांस मैथ आनी है तो क्या आप एग्जाम देने नहीं जाओगे क्या, या पढ़ोगे नहीं आप लोग, उसके लिए भी आपको एडवांस मैथ पढ़ना पड़ेगी ना। कई बच्चों ने सोच लिया कि भाई आप तो ये बता दो ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है जिसमें अर्थमेटिक आती हो, ये चीज़ भूल जाओ, हर एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता। अब तो एक चीज़ माइंड से बिल्कुल निकाल ही दो कि सर ऐसा हो जाए कि हम अर्थमेटिक पढ़ ले रहे हैं तो अर्थमेटिक से हमारा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अब क्या होने लगा, वो कुछ भी मैथ में दे देंगे आपसे, ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये आना है, आपसे बोल दिया भाई कुछ भी आ जाएगा। सिलेबस में कई बार टिग्नोमेट्री लिख के नहीं देते, लेकिन यूपी में अक्सर टिग्नोमेट्री क्वेश्चन आते हैं। अब बताइएगा कहाँ से आते हैं टिग्नोमेट्री क्वेश्चन, आप बोलोगे सिलेबस में तो नहीं दिया था, इसलिए बोलते हैं सारा पढ़ना पड़ेगा, पूरी मैथ पढ़नी पड़ेगी, तब जाके कहीं आप ठिकाने लगेंगे, ठीक है ना। वैसे भी इतना मारा मारी चल रही है, अभी आप भी समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे क्या आंदोलन चल रहा है अभी गवर्नमेंट के लिए कि भाई, एक तो सही बात है ना, आप खुद एक चीज़ देख सकते हैं कि वैकेंसीज तो भाई टेस्ट तो हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। कहाँ रिजल्ट जा रहा है, क्या एसएससी के जो आयोग जो बना हुआ है या जो रेलवे का आयोग जो बना हुआ है या जो भी आयोग बने हैं, क्या वो केवल वहाँ के जो अधिकारी लोग हैं या वहाँ के जो क्या कहते हैं ऑफिसर्स हैं या जो भी वहाँ वर्कर काम करते हैं, क्या वो केवल वहाँ बस वेतन लेने के लिए जाते हैं क्या, और उनका कोई कर्तव्य नहीं है क्या कि भाई हमको रिजल्ट भी टाइम पे देना है, आंसर की भी टाइम पर देना है, वैकेंसी भी टाइम पर। ऊपर से तो वैकेंसी पास हो जाती है, रुक कहाँ जाती है भाई, यहाँ रुक जाती है। हाँ, पता करो तो वो लोग जवाब भी नहीं देते हैं सही से, ठीक है ना। इसलिए बेटा अच्छे से पढ़ते जाओ, एग्ज़ाम तो होगा। अब रेलवे ने देखो कितना हंगामा हुआ, तो रेलवे ने जाके अपना एग्ज़ाम डिक्लेयर कर दिया कि भाई हमारा एग्ज़ाम इतनी तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 15 दिसंबर से वो स्टार्ट कर ही देगा, मतलब उसके पहले एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है ना। चलो, साइन स्क्वायर 21 डिग्री जहाँ के तहाँ। अच्छा, एक बताइएगा, इस साइन 69 को क्या बोलोगे, हम बोलेंगे साइन, इसको बोलेंगे कॉज 90 - 21, इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया। खुद चेक करिएगा एक बार कि कॉज 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो कॉज 90 - 21 कितना हो जाएगा 69, और कॉज 90 - थीटा साइन थीटा होता है, होल स्क्वायर लगा दिया क्योंकि यहाँ पर लगा है। तो ये हमारा क्या आएगा, कॉज 90 - थीटा जो हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम पहले एक काम करो, ऐसे मत लिखो, अभी इसको साइन ही रहने दो। जब साइन 90 में से 21 जाएगा तब कितना बचेगा 69। अभी हम लोग केवल किसको लिखेंगे, 69 जो लिखा है 69। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि 69 को हम कैसे लिख सकते हैं। 69 को हमने कैसे लिखा, 90 - 21, मतलब 90 में से 21 हमने घटाया तो कितना बचा हमारा 69। तो हमने 69 को क्या लिख दिया, साइन 90 - 21, और साइन 90 - थीटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है ना। ये हो गया, स्क्वायर लगाता तो स्क्वायर लगा दिया, इजी करने के लिए किया है। और साफ साफ दिख रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो ये सॉल्व नहीं करने होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है ना, बहुत ही जल्दी इनके आंसर जो हैं वो आ जाते हैं, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिएगा एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा उसको आप ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पे आएगा आपकी, आप अच्छे से एक बार क्वेश्चन को रीड भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स आपको लगता है कि सर हमें इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं अगली वीडियो में आपसे वो डाउट भी क्लियर कर लूँगा, आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरी वीडियो में बस एक काम किया करो, कभी भी आप स्टार्टिंग को देख के मत चला करो, पूरा वीडियो देखा करो, जो भी है नोट किया करो,
जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं अगर वो कॉपी में नोट करते हैं आप देख लेना, आपको उसी क्वेश्चन के मेथड एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है गाइस, चलिएगा लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की वीडियो का होगा √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। ये क्वेश्चन दिया गया √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। तो बोल रहा है कि sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइएगा। ठीक है भाई, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का इनको वैल्यू चाहिए। चलो भाई निकालते हैं। उसने बोला √3, हम लोग एक काम करेंगे, tan थीटा को हम लोग बोलेंगे sin अपॉन cos। ओके, यहाँ भी हम लोग क्या बोलेंगे 3 sin थीटा। ठीक है, sin थीटा से हमने sin थीटा को कट कर दिया। ठीक, क्या बचा हमारा बचा हुआ है √3, एक काट दो पहले, इंटू 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाले 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3। भाई ये भी कट गया हमारा। ठीक है, क्या बचा, तो cos थीटा इज इक्वल टू बचा हमारा 1 अपॉन √3। अगर आपको इसकी टेबल बना के करना है तो आप ऐसे बना लो कि 1 हमारा बेस हो गया, √3 हाइपोटेनियस हो गया, तो जाहिर सी बात है हमारा कितना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो कितना होगा 3 - 1 इज इक्वल टू p। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 √2 सॉरी, कितना आएगा बेटा हमारा ये √2 आ जाएगा। ठीक, cos थीटा हमारा ये है तो sin थीटा कितना होगा हमारा √2 अपॉन √3। थोड़ा हाइपोटेनियस वाली कंडीशन यहाँ पाइथागोरस वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी, वरना फिर अगर आप फॉर्मूला जानते हो तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको वैल्यू चाहिए sin स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा की। भाई साइन का वैल्यू स्क्वायर कर दो तो 2/3 बचेगा, इसका करेंगे तो 1/3 बचेगा। तो भाई आंसर सीधा कितना आ गया 1/3। जब क्वेश्चन आपको लगता है कि हम इस क्वेश्चन में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, आपको लग रहा है डिफीट खाएंगे हम इस क्वेश्चन में, तो उसके लिए काम किया करो, जैसे बन रहा है क्वेश्चन को वैसे कर दो, सिंपल सा मेथड करो। पाइथागोरस सबको आता है भाई, h² इज इक्वल टू क्या होता है p² प्लस b²। हमने वही फॉलो किया कि भाई h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। उससे हमने क्या किया, सारे pb निकाल लिया, bb निकाल लिया और hb निकाल लिया। उसके बाद जिसकी वैल्यू चाहिए थी, साइन की चाहिए थी तो साइन की है, और कॉस की वैल्यू ऑलरेडी आ ही रही थी। सीधा हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं, बार बार हर वीडियो के लास्ट में ही बोलते हैं कि अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो चैप्टर आपका है, और आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो बेटा आपको याद करने पड़ेंगे। ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, एडवांस मैथ इम्पॉर्टेंट है। ये दिमाग में मत रखिएगा कि हम अर्थमेटिक्स से सब कुछ हासिल कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना, रेलवे में साफ बोला था जियोमेट्री आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगा। ठीक है ना, और जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री अगर हम नहीं पढ़ोगे, यही तो हमारे एडवांस मैथ में आने हैं। ठीक है, चलिएगा आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी मेथड्स, कुछ और भी क्वेश्चंस। आप ये मत सोचा करिएगा कि सर केवल क्वेश्चन बताने के लिए आए हैं। सर क्वेश्चन नहीं बताते हैं। अगर हम आपको 5 क्वेश्चन बताते हैं या 6 बताते हैं या 7, तो वो मेथड्स हो जाते हैं। ठीक है गाइस, ओके। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। कमेंट भी आप अपने डाउट जो भी हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको हमारी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा, उस पर आप ऑल पर क्लिक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके गाइस, जय हिंद, जय भारत।